राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है में। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो दिव्यांग होते हैं हमें अपने जीवन में किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग से मुलाकातें होती है जो हमारा आत्मबल बढ़ाने के बजाय उन्हें कमज़ोर करती है। जब हम छोटे होते हैं तभी हमें कुछ मालूम नहीं होता है कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। हम पहले तो बाकी बच्चों की तरह ही खेलते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, हम उनसे अलग हैं, क्योंकि हमें अलग कर दिया जाता है। हमारे बारे में कुछ बड़े बुजुर्ग ये कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को तो बचपन में ही मार देना चाहिए, ये समाज में बोझ होते हैं, ये किसी लायक नहीं होते हैं, इनका जीवन किसी काम के लिए नहीं बना है। फिर हम लोग धीरे धीरे अपने मन में ये बिठा लेते हैं कि वाकई में ऐसा होगा तभी लोग ऐसा कहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने आप में एडजस्ट करना सीख जाते हैं। बड़े होते हैं, किन्हीं का शादी होता है रिश्तेदार में या कुछ फैमिली फंक्शंस होता है, हमें नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हमारे जाने से उनका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। तो हम लोग फिर धीरे धीरे खुद कटने लगते हैं। स्कूलिंग आती है, स्कूलिंग का समय, तो स्कूलिंग तो आसानी से हो जाती क्योंकि वहाँ ना तो ज़्यादा फ़ी लगता है और उतना दिक्कतें नहीं आती। शिक्षक और बच्चे जो होते हैं वहाँ तक मोरल होते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। मेरे भी स्कूल में लोग इतने बहुत हेल्पफुल थे। जितनी भी लड़कियाँ थी और जितने भी टीचर थे, कभी ये फील नहीं होने दिए थे कि हाँ मैं ऐसी हूँ, बल्कि हाँ असेंबली क्लासेस में लोगों को बताती थी, जो हमारी प्रिंसिपल थी वो मिसाल देती थी मेरे बारे में कि हाँ ये इतनी तकलीफ़ में है फिर भी इसके चेहरे पे हमेशा हंसी होता है। लेकिन वो हंसी वहीं तक होता है, जब कॉलेज जाने का बारी होता है तो कॉलेज में भी हम अलग दिख जाते हैं, सबसे अलग। तो लोग हम लोग को दोस्त नहीं बनाते हैं। हम लोग क्लासेस करने में भी थोड़ा सक्षम होते हैं क्योंकि कॉलेज में कभी क्लास यहाँ पे होता है, कभी क्लास वहाँ पे होता है, प्रॉपर ढंग से, मतलब एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट सारे विषयों का पढ़ाई नहीं होता है। उसके बाद सरकार भी कुछ कम कहाँ है। हम लोग के लिए भले ही इतने सारे वैकेंसी निकाल रखी है लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं। हम लोग को भी उतना ही तकलीफ होता है जितना आप लोग के साथ होता है। हम लोग के लिए भी वहीं पे जो एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है वहीं जाना होता है और कोई साथ नहीं होता है। अब सोचिए, ट्रेन से चाहे बस से हम जैसे लोगों को कितनी दिक्कतें आती है। और पेंशन के रूप में महीने का मात्र 1,000 दिया जाता है। अब उस 1,000 में आप खुद सोचिए कि क्या होता होगा। मगर चलिए, कुछ भी है, देती है सरकार उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी हम जैसे लोगों को बैंक जाना पड़ता है और वहाँ पे इतना भीड़ रहता है, इतनी दिक्कतें से हम जाते हैं बैंक, और फिर पता चलता है कि आज सर्वर डाउन है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। सरकार इतना मुहैया तो करा सकती है कि वो 1,000 प्रत्येक दिव्यांग जन को एक कर्मचारी आके उसके वार्ड में खुद से आकर के घर में देकर जाए, इतना कर सकती है। हम तो फिर भी ठीक है, उतना कर लेते हैं, चल लेते हैं, मगर मेरे से भी कुछ बहुत ही असक्षम दिव्यांग भी होते हैं जिनको बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से जाते हैं और लेके आते हैं। उसके बाद आप लोग, अब मैं इतना हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि जितना लोग अच्छा नहीं कहते हैं उससे ज़्यादा बुरा बोलने के लिए बैठे पड़े हैं। कुछ लोग कहेंगे ये सब करने से कुछ नहीं होता है, तुम पढ़ाई करो, तुम कुछ तैयारी करो, तुम कुछ बेहतर कर सकती हो, तुमको कुछ पैसे दे देते हैं, तुम, मतलब बहुत तरह का। लेकिन हम इन सब चीज़ों से निकल कर के बाहर आना चाह रहे हैं तो आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक लोगों को पर्सनली मेरे को जाके बोलना पड़ता है, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी ऐसे केसेस बिहार से कितने सारे आए। एक बच्ची थी जिसका पैर कटा हुआ था, रिपोर्टर इतना अच्छा रिपोर्टिंग किए और लोग उसके घर में काफ़ी मात्रा में उनके घर पे पहुंचे और उनको जितना सुविधा दिलाना था सब कुछ दिलाया गया। सोनू सूद जो सर हैं वो मुंबई से उनके लिए पैर का इंतजाम करवाए, नकली कृत्रिम पैर का। अब हमारे लिए, हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग आइए और हमको डोनेट करिए, कुछ करिए,
लेकिन हाँ, आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर से ही, प्रत्येक लोग फ़ोन चलाते हैं, उस फ़ोन से ही अगर एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। अभी यही मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके अगर फुटपाथ पर आ जाती और फुटपाथ में आकर के गाना गाती ना, तो आप लोग हर लोग टाइम निकाल करके उसको देखते। क्यों? क्योंकि आप लोग तरस खाते हैं। हम तरस नहीं खाने बोल रहे हैं, हम बस आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़, मैं झारखंड से हूँ और झारखंड से मैंने पहली बार ऐसे सब्जेक्ट को बाहर लाया है जो लोग नहीं आते हैं। लोग अपने घरों में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, मगर इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है, उन्हें पहले से पता है कि लोगों की राय उनके लिए क्या होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को दूर करिए। आप लोग अगर मुझे प्यार देंगे और मैं अगर कुछ कर लेती हूँ इस फील्ड में, तो यकीन मानिए मेरे से भी अच्छे टैलेंटेड दिव्यांग बैठे हैं अपने घरों में, उनको भी हिम्मत मिलेगी और वो भी इस फील्ड में अपना किस्मत आजमाना चाहेंगे। क्योंकि हमारे लिए कहीं जा करके पढ़ाई करके जॉब कर पाना, ये सब चीज़ें मुश्किल है। हमारे लिए डांस करना, गाना, हमें आता सब कुछ है, मगर हमारे लिए आसान यही है। हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम इतना दिक्कत से घर का सारा काम कर लेते हैं विदाउट एनी हेल्प। आप में से प्रत्येक को किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी का हेल्प चाहिए होता होगा, मगर मैं बिना हेल्प के सारे काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, यहाँ तक कि मैं बच्चे को ट्यूशन नहीं पहुँचा पाती हूँ, जाने में असक्षम हूँ इस वजह से, तो मैं उसे घर में ही ट्यूशन देती हूँ। और मेरी बच्ची पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे। किसी भी क्षेत्र में हम कम नहीं हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया बस इतना ही है कि मैं प्यार से लाचार हूँ तो शायद हर एक चीज़ में लाचार हूँ। अरे भैया, ऐसा नहीं है। अगर ऊपर वाले ने कुछ छीना है तो उसके बदले में बहुत कुछ दिया है। ये हिम्मत, ये जोश, जुनून, ये किसी चीज़ से कम थोड़ी ना है। पैर कोई मायने नहीं रखता है। चलना, आजकल कौन पैदल कितने दूर तक जाता है? किसी को भी कहीं भी जाने के लिए किसी ना किसी यातायात के साधन का लेना पड़ता है सहारा। तो अगर हम भी ऐसे करते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरे से इतना रिक्वेस्ट मत करवाइए। और आप लोग अपना समझ के, जैसे अपनी बहन बेटी को सपोर्ट करते वैसे मेरे को करिए। हमको आप लोग से बहुत उम्मीद है, और इतना उम्मीद है तभी मैं देख रही हूँ। प्यार तो आप लोग दे ही रहे हैं, और इतना प्यार इतना 4-5 वीडियो में मिल रहा है, तो मुझे आशा है कि आगे आप लोग और भी प्यार देंगे, और जिसके लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुआ बातें, और मैं गाना ना सुनाऊं ऐसा हो नहीं सकता है। तो गाना मैं सुनाऊंगी, एक प्यारा सा गाना। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आस की है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई ओ प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे,
खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। थैंक यू सो मच।